ये कर्म जीव को कोई सुख में निमित्त नहीं है भैया, दुख ही दुख में निमित्त है। क्योंकि जो सुख मिलता है वो तो क्षण भर का है और उसमें भी जीव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कसाई की मंदता नहीं हो तो वो पुण्य की सामग्री भी सुख देने में सामर्थ, ये बात नोट करो। क्या कहा मैंने, इसको नोट करो। अगर कसाई की मंदता नहीं है तो पुण्य की सामग्री भी सुखी करने में निमित्त नहीं है जरा सा भी। जैसे कई लोग होते हैं उन पर करोड़ों रुपए है, अरबपति, लेकिन दूसरे की संपत्ति पे नियत बिगाड़ी। अब देखो उसका उदय तो बहुत है, पैसा इतना सारा, लेकिन कसाय विपरीत होने के कारण, तीव्र होने के कारण देखो कितना दुखी है, अंदर कितनी आकुलता में जलता रहता है। जबकि उसके उदय में तो कोई कमी नहीं, लाखों करोड़ों रुपया है, लेकिन देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं स्वभाव नहीं, हमेशा ईर्षा भाव धरे। ख्याल में है ना, वे बिल्कुल बिल्कुल परेशान है, दूसरों को गाली देते रहते हैं, दूसरों का पैसा बढ़ रहा है, दूसरों का व्यापार चल रहा है, दूसरों के तो अरे हमें पता है। क्यों ईर्षा भाव क्यों रखना, बेईमानी उनके अंदर पे। भाई तुम्हारे पास कोई कमी हो तो बताओ, ठीक है कि नहीं, मेरे पास तो कोई कमी नहीं, लेकिन इसका क्यों बढ़ रहा है, वैसे दुखी है। अंदर देखा तुमने तो ये उदय की विचित्रताएं जानना कि भाई जीव सोचता तो है ईर्षा भाव, जो सब कसाय भाव तीव्र हो। तो मैंने कितने लोगों को देखा है उनके पास सब कुछ होने पर भी जलते भुनते रहते हैं, 1 मिनट का सुख नहीं है उनके पास। उनसे पूछो तुम्हारे पास सबका उदय सब बढ़िया, तुम क्यों पर, अरे वो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को गाली देंगे, दूसरों से जलेंगे भुनेंगे, परेशान होंगे, अथवा जो है उसमें संतुष्ट नहीं होंगे, जो है उसमें मान सम्मान मिल रहा है, अरे इससे क्या होता है, पैसा, अरे इससे क्या होता है। तो देखो ये बात समझ लो, अगर मोह का उदय तीव्र होगा तो पुण्य का उदय तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, ये बात दिमाग में बैठा लो। इसलिए सुखी होने का उपाय पुण्य का उदय नहीं है। सुखी होने का उपाय अगर है तो वो मोह कर्म कमजोर होना चाहिए, कसाय कमजोर होनी चाहिए। हमारी तुम्हारी कसाय जितनी मंद होगी, जितनी अभाव होगा, उतने हम सुखी होएंगे। इसलिए जिन जीवों को हमारा पुण्य का उदय बढ़ जाए, हमारा पुण्य का उदय आ जाए, ऐसी भावना रहती है और पुण्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि पुण्य के उदय से कोई जीव सुखी नहीं।